दरियाए फुरात के जनूबी किनारों से सासानियों को बिल्कुल बेदखल करने के बाद अगर हजरत खालिद बिन वलीद चाहते तो बैठकर अपनी फतुहात का जश्न मना सकते थे, मगर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद अपनी साबका फतुहात से खुश होने वाले सालार नहीं थे, बल्कि वो हमेशा नई फतुहात हासिल करने के लिए सरगर्म रहते थे। हुसैद, मुजिया, सनाई और जुमैल की शिकस्तों के बाद दरियाए फुरात के जनूबी और शुमाली किनारों पर कोई सासानी फौज मौजूद न थी। तमाम फौजें वहां से भागकर मदाइन की तरफ चली गई थीं, मगर दरियाए फुरात के शुमाली किनारे फिराज के मकाम पर एक सासानी और रूमी मुतहिदा लश्कर मौजूद था, जिसमें ईसाई अरब कबाइल के भी कुछ दस्ते शामिल हो गए थे। फिराज सासानी सल्तनत का आखिरी शहर था और इससे आगे बाज़ंतीनी सल्तनत यानी रूमी सल्तनत की सरहद शुरू हो जाती थी। रूमी और फारसी जो 54 कबल मसीह से लेकर 628 ईस्वी यानी 681 साल तक एक दूसरे के खिलाफ खूनरेज जंगें लड़ते आ रहे थे, अब वो अरब मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके थे, क्योंकि ईरान के साथ साथ मुसलमानों ने शाम की सरहद पर भी हमले शुरू कर दिए थे। इस जमाने की सबसे मजबूत और ताकतवर समझी जाने वाली रूमी और सासानी सल्तनतें अरब मुसलमानों से खतरा महसूस कर रही थीं और वो किसी भी सूरत में मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पहली मर्तबा इत्तेहाद करके मुसलमानों से जंग करने का फैसला किया। इस मुत्तहिदा लश्कर की क़यादत सासानी सालार हुर्मुज जाज़विया कर रहा था। तिबरी की रिवायत के मुताबिक हुर्मुज जाज़विया सासानी सिपा सालार बहमन जाज़विया का बाप था। यूरोपी मुअर्रिख हेनरी स्मिथ और लेनपोन ने लिखा है कि हजरत खालिद बिन वलीद ना सिर्फ मैदान जंग में जंगी चालें चलकर दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखते थे, बल्कि इनमें इस कदर जंगी तदब्बर मौजूद था कि वो आने वाले खतरात को पहले से भांप लिया करते थे। फिराज में फारसी और रूमी फौजों के इकट्ठा होने की खबर से खालिद बिन वलीद ये खतरा महसूस कर रहे थे कि अगर इस लश्कर को खत्म ना किया गया तो ये लश्कर जरूर दरियाए फुरात को अबूर करके या दरियाए फुरात के रास्ते मुसलमानों से फारसियों के खोए हुए इलाके वापस लेने की कोशिश करेगा, और इस हालत में मदाइन में डर के मारे छुपी हुई फौजें भी वहां से निकलकर मुसलमानों पर हमला कर देंगी। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ने यह फैसला किया कि इससे पहले कि यह लश्कर मुसलमानों पर हमला करे, इस पर हमला कर दिया जाए। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ दरियाए फुरात के जनूबी किनारे के साथ साथ आगे बढ़े और फिराज पहुंचकर इस रूमी और फारसी फौज के बिल्कुल सामने दरियाए फुरात के दूसरे किनारे खैमा जन हुए। अरब मुअर्रिखीन ने फारसी और रूमी लश्कर की तादाद 1.5 लाख से 3 लाख तक लिखी है, मगर अक्सर मुअर्रिखीन का कहना है कि रूमी और फारसी फौजों की तादाद मुसलमानों से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा थी। मगर इस बात पर ज्यादातर मुअर्रिखीन का इत्तफाक है कि मुसलमानों की तादाद 15,000 थी। मुसलमानों के फिराज पहुंचने के बाद तकरीबन 6 हफ्तों से ज्यादा दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खैमाजन होकर हमले का इंतजार करती रहीं। मुसलमान अपनी कम तादाद की वजह से मोहतात थे और रूमी और सासानी मुसलमानों के हाथों मिली साबका शिकस्तों की वजह से मोहतात थे। दोनों लश्कर ही दरिया पार करने के लिए एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार रूमी और सासानी लश्कर ने 6 हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद मुसलमानों से कहा कि या तो तुम दरिया पार करके इस तरफ आ जाओ या अपनी फौज को पीछे हटा लो और हमें दरिया पार करने दो। हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन को दरिया पार करने का कहा और अपनी फौज को लेकर दरियाए फुरात से काफी पीछे हट गए। सासानी और रूमी फौज ने दरिया पार करके अपने लश्कर को इस तरह तकसीम किया कि सासानी फौजें एक तरफ हो गईं, रूमी फौजें एक तरफ और ईसाई अरब एक तरफ हो गए। इस तकसीम का मकसद ये था कि पता चल सके कि मुसलमानों के खिलाफ कौन ज्यादा बहादुरी से लड़ा था। बाद रवायतों के मुताबिक हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन की इतनी ज्यादा फौज को देखकर यह अहद किया था कि अगर वो इस जंग में फतह याब हुए तो वो हज को जाएंगे। दरिया पार करके जब दोनों लश्कर जंग के लिए तैयार हो गए तो हजरत खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दे दिया। इस मुत्तहिदा लश्कर और दरियाए फुरात के दरमियान इतना फासला बाकी था कि मुसलमान पीछे जाकर भी इन पर हमला कर सकते थे। सासानियों और रूमियों के दरिया पार करते वक्त हजरत खालिद बिन वलीद जानबूझकर अपने लश्कर को बहुत ज्यादा पीछे ले आए थे, ताकि दुश्मन के उकब में इतनी जगह बाकी रहे कि अगर इन पर पीछे से हमला करना पड़े तो किया जा सके। सामने के हमले के साथ ही हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने तेज रफ्तार घुड़सवारों को दुश्मन के उकब में भेजकर पुल तोड़ने का हुक्म दे दिया।
पुल तोड़कर इन घुड़सवार दस्तों ने दुश्मन के मुतहिदा लश्कर पर पीछे से हमला कर दिया। इस दो तरफा हमले से रूमी और सासानी फौजें अंदर की तरफ सुकड़ने लगीं और एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर गईं। अब ना तो वो खुलकर मुसलमानों पर हमला कर सकते थे और ना ही इनके घोड़े इनकी मर्जी के मुताबिक हरकत कर सकते थे, जबकि मुसलमानों के शदीद हमलों से इस मुतहिदा लश्कर के कदम भी उखड़ने लगे थे। मगर इनके पसपा होने से पहले ही मुसलमानों ने इनका आधा लश्कर काट दिया था और इनका सासानी सिपा सलार हुर्मुज जाज़विया भी मारा जा चुका था। हुर्मुज के मरने से इस मुतहिदा लश्कर की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और तमाम फौज ने पसपाई इख्तियार कर ली। पसपा होते हुए इस बाकी लश्कर में से भी बहुत थोड़े सिपाही अपनी जान बचाकर भाग सके। कुछ मुसलमानों के तीरों का निशाना बने और कुछ दरियाए फुरात में डूब गए। ज्यादातर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इस जंग में सासानी, रूमी और ईसाई अरबों के 1 लाख सिपाही मारे गए, जबकि सिर्फ चंद मुसलमान शहीद हुए। इस मुत्तहिदा लश्कर की शिकस्त ने सासानियों के साथ साथ रूमियों के दिलों में भी मुसलमानों का खौफ पैदा कर दिया। फिराज की फतह के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने चंद दिन फिराज में कयाम किया और वहां के इंतजामात को दुरुस्त करने के बाद अपने लश्कर को लेकर फिराज से हिरा की जानब रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के आखिरी दस्ते के साथ थे और एक रात चुपके से वो अपने चंद मुहाफिजों के साथ हज करने के लिए मक्का के सफर पर निकल गए। मुअर्रिखीन के मुताबिक खालिद बिन वलीद का ये सफर किसी मौजे से कम नहीं था। वो सफर को जल्द मुकम्मल करने के लिए मुश्किल तरीन सहराई रास्ते से होकर हज को रवाना हुए थे। जब वो मक्का पहुंचे तो इन्हें मालूम हुआ कि इस साल खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हज के लिए मक्का आए हुए हैं। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों से कहा कि अपने चेहरे छुपा कर रखें ताकि इन्हें मक्का में कोई पहचान न सके। दूसरी जानब इराक में इस्लामी लश्कर के चंद सालारों के अलावा इनके लश्कर को भी ये बात मालूम न थी कि इनका सिपा सालार यानी खालिद बिन वलीद इनमें मौजूद है या नहीं है। फिराज से हिरा को निकलने वाले इस्लामी लश्कर के हिरा पहुंचने से पहले ही हजरत खालिद बिन वलीद मक्का से होकर वापस अपने लश्कर में शामिल हो चुके थे। जब इस्लामी लश्कर हिरा के शहर में दाखिल हुआ तो हजरत खालिद बिन वलीद भी अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुए। इनकी गैर मौजूदगी का इनके लश्कर में किसी को एहसास तक न हुआ। मक्का से वापसी के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ये समझ रहे थे कि इनके इस सफर का मक्का या मदीना में किसी को पता नहीं चला। मगर जब खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें शाम की तरफ जाने के लिए कासिद रवाना किया तो खत के शुरुआत में ही हजरत खालिद बिन वलीद के मक्का के सफर की तरफ इशारा किया गया और सिर्फ इतना कहा गया कि आइंदा ऐसा ना करें।